बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। हर्षोल्लास के साथ मनाई महावीर जयंती। छोटी सादरी में जैन समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। खांडू कॉलोनी में शराबी युवक का हंगामा। पुलिसकर्मियों से मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती। विश्व नवकार मंत्र दिवस पर चंदू जी का गढ़ा में अखंड नवकार मंत्र का जाप। अज्ञात कारणों से महिला ने खाया जहर। एमजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। अफीम तौल केंद्र का सहायक आयुक्त ने किया निरीक्षण। सहायक आयुक्त ने किसानों से लिया फीडबैक। घाटोल में धूमधाम से मनाया गया महावीर जन्म कल्याणक। भव्य शोभा यात्रा में गूंजे जियो और जीने दो के जयकारे। कुशलगढ़ के केसरियानाथ मंदिर से निकली शोभा यात्रा। श्वेतांबर जैन समाज ने मनाया भगवान महावीर का जन्मोत्सव। डूंगरपुर में गूंजे भगवान महावीर के जयकारे। सकल जैन समाज ने शोभा यात्रा निकाली। साइबर ठगी करते 10 युवक गिरफ्तार, एक बाल अपचारी भी डिटेन। डूंगरपुर के साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12वीं का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो दे दी जान। डूंगरपुर के आंतरसोबा गांव का मामला। तेज रफ्तार क्रूजर ने बाइक सवार को लिया चपेट में। गंभीर रूप से घायल, एक पेट टूटा, अस्पताल में भर्ती। नगर कांग्रेस ने किया जैन समाज की शोभा यात्रा का स्वागत। भगवान महावीर पर की गई पुष्प वर्षा। छोटी सरवन में मनाया भगवान महावीर का जन्म कल्याणक। मंदिर में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। स्कूटी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई, युवक की मौत। डूंगरपुर के उत्तम सेवा मार्ग पर हुआ हादसा। मोटा गांव में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन। नाकोड़ा भैरव देव मंदिर की प्रथम वर्षगांठ का भी हुआ आयोजन। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी में महावीर जयंती के अवसर पर गुरुवार को जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत जैन मंदिर से हुई, जहां भगवान महावीर स्वामी की आकर्षक झांकी सजाई गई। इसके बाद भगवान महावीर की प्रतिमा को रथ में विराजमान किया गया। शोभा यात्रा का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भावपूर्ण स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बच्चों ने पारंपरिक धार्मिक वेशभूषा में भाग लिया। वहीं श्रद्धालु भक्ति भरे भजनों और जय घोष के साथ आगे बढ़ते रहे। पूरा वातावरण धार्मिक उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। जैन समाज में पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान महावीर का जीवन सत्य, अहिंसा और संयम का प्रतीक है। इस प्रकार के आयोजन समाज में सद्भावना, नैतिक मूल्यों और धार्मिक चेतना को जागृत करने का कार्य करते हैं। शहर के खांडू कॉलोनी में बुधवार रात को शराब के नशे में एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने नशे में गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो गए। स्थिति बिगड़ने पर लोगों ने युवक के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसे चोटें आई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खांडू कॉलोनी चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवक ने नशे की हालत में पुलिस कर्मियों से भी मारपीट कर दी। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और माहौल को शांत कराया गया। घायल युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल ले जाया गया। खांडू कॉलोनी चौकी के पुलिस कांस्टेबल सिद्धार्थ ने बताया कि घायल युवक की पहचान रोशन पुत्र नारायण निवासी खांडू कॉलोनी के रूप में हुई है। रोशन ने शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट की। पहले स्थानीय लोगों से और फिर मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों से भी झगड़ा किया। एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रोशन को वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खांडू कॉलोनी में था होक में मेरे पे फोन आया। कुणाल नाम के व्यक्ति का सर यहाँ पर एक तलवार लेके और ईंटे पत्थर लेके मारपीट कर रहा है व्यक्ति। जहाँ पर हमें मौके पे मैं गया, वहाँ पर मेरे सामने भी वो और आसपास लोगों हमने पत्थर मारना चालू हुआ, जिस पर हमने पकड़ने की कोशिश की, जो इस पर मेरे पे हमला कर दिया। मैं चालक हमला कर एकदम भीड़ ने उसको पकड़ा। भीड़ ने उसको थोड़ा हाथापाई, भीड़ के साथ हाथापाई हुई, जिसपे इसको इलाज के लिए एमजे लाया। मैं दारू पी के जा रहा था। मेरे भाई से लफड़ा हुआ था। तो मैं मेरा मतलब घूम रहा था दारू पी गई।
मैं दारू पी के राजू भाई के वहाँ से निकला, ये सर और एक जोन और सर मेरे हाथ में बियर थे। मैंने उनको बोला हाँ सर ड्यू करके। उसके बाद मैं मेरे टेम्पो का काम कराया, महेश यादव करके नाम है, वहाँ से मेरा टेम्पो का काम करवाया। अरे ये सब छोड़, तेरे को किस कुणाल ने क्या मारा? कुणाल ने मारा क्या तेरे से? मारपीट की? तलवार। ठीक है बाबू। क्या मारा? 2 तलवार मारी। तलवार मारी? हाँ तलवार किसके पास है? तलवार पता नहीं मेरे को, उसके पास ही। जैन समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जीतो द्वारा आयोजित विश्व नवकार मंत्र दिवस के अंतर्गत भारत सहित 108 देशों में एक साथ एक ही समय पर नवकार मंत्र का जाप किया गया। इसी के तहत चंदूजी का गढ़ा में स्थित श्री नेमिनाथ जिनालय में भी संकल्प जैन समाज द्वारा प्रेम, सहिष्णुता एवं समस्त प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना की भावना साथ अखंड नवकार मंत्र का जाप किया गया। इस अवसर पर जैन युवा संगठन के विनीत रजावत, अंकित शाह, केयूर शाह, जैनम शाह, धवल समाधिया एवं उमंग शाह ने विशेष उत्साह व श्रद्धा के साथ धर्म प्रभावन की। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। सज्जनगढ़ कस्बे में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली दवा का सेवन कर लिया। महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे स्थानीय अस्पताल सज्जनगढ़ ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को एमजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। थाना पुलिस के एएसआई जगदीश ने बताया कि मृतका की पहचान सीमा निवासी सज्जनगढ़ के रूप में हुई है। एएसआई जगदीश के अनुसार सीमा का पति राजपाल अंदेश्वर विद्यालय में शिक्षक है और घटना के समय स्कूल में था, जबकि सीमा घर पर अकेली थी। अज्ञात कारणों के चलते उसने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की जांच जारी है। छोटी सादड़ी नगर के तहसील रोड स्थित दयानंद वाटिका में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा संचालित अफीम तोल केंद्र का गुरुवार को कोटा से आए सहायक आयुक्त झावर सिंह पुरोहित द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त राज पुरोहित ने तोल प्रक्रिया को नजदीकी से देखा और पूरे तोल केंद्र का गहन अवलोकन किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और उपस्थित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर एवं वरिष्ठ अधिकारी होतीलाल वर्मा भी मौजूद रहे। सहायक आयुक्त राज पुरोहित ने तोल केंद्र पर पहुंचे किसानों से संवाद किया और उनकी समस्या व सुझाव सुने। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि तोल प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शिता और निष्पक्षता से की जा रही है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य किसानों को बेहतर सुविधा, समयबद्ध तोल और पूरी पारदर्शिता उपलब्ध कराना है। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता से की जाए। आज हमारे जिला अफीम अधिकारी प्रतापगढ़ 2 के पेमेंट सेंटर जो कि दयानंद वाटिका छोटी छात्री में रखा गया है, इसके निरीक्षण हेतु मैं श्रीमान नारकोटिक्स महोदय के निर्देशानुसार आया हूँ, जिसमें व्यवस्थाओं की के बारे में मैंने जानकारी ली जिला अफीम अधिकारी से, उनके सहयोगी अधिकारियों से व दयानंद वाटिका के संचालक श्रीमान सुरेश जी से, और पाया गया कि बहुत हद तक इन्होंने सुविधाएं प्रदान की है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ कमियां रही हैं, जिस हेतु हमने उनको आगाह किया है कि भविष्य में अगर जेएम के थ्रू सरकार आगे बढ़ेगी सेंटर लेने के लिए, उस हेतु उन्हें अगर इसमें एलिजिबल होना है तो वो सुविधाएं पूरी करें। तदनुसार उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उपलब्ध कराएंगे। गुरुवार को सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य के प्रतीक जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक पर्व घाटोल में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पर्व के अवसर पर नगर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला।
सुबह से ही समाजजनों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर धर्म आराधना में सहभागिता निभाई। भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा जैन मंदिर से आरंभ हुई, जिसमें बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों की गूंज और भगवान महावीर की जय, जियो और जीने दो जैसे जयकारों से नगर गूंज उठा। शोभा यात्रा में बच्चे, युवा और बुजुर्ग श्रद्धालु नाचते गाते हुए पूरे जोश के साथ शामिल हुए। इस दौरान बाल योगी आचार्य 108, श्रुतधरन जी एवं उत्कर्ष सागर मुनि का सानिध्य भी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ, जिससे आयोजन की गरिमा और भी बढ़ गई। शोभा यात्रा प्रजापत मोहल्ला, बुनकर मोहल्ला, सदर बाजार, बस स्टैंड, पंचाल मोहल्ला, कलाल मोहल्ला और भोईवाड़ा होते हुए पुनः जैन मंदिर पहुंची, जहां भगवान महावीर का अभिषेक और शांति धारा का भव्य आयोजन किया गया। पूर्व संध्या पर भक्तामर, दीप अर्चना एवं नवकार महामंत्र का जाप आयोजन किया गया। शांति धारा एवं पंचामृत अभिषेक का सौभाग्य कराड़िया रमेश चंद्र एवं परिवार को प्राप्त हुआ। इस शुभ अवसर पर विशाल कराड़िया, अमरीश कराड़िया, पंकज गांधी, विनोद तोलावत, अरविंद बड़ानिया, नरेंद्र मुंगानिया, आर्यन वोरा, जिनेंद्र मुंगानिया, राजमल किकावत, उज्जवल सिंह रावत, वर्धमान कलावत, दिनेश रजावत, नितेश वोरा, निकित कराड़िया, मनोज मुंगानिया, कांतिलाल परोदिया सहित महिला मंडल एवं समस्त समाजजन उपस्थित रहे। कुशलगढ़ में गुरुवार को श्वेतांबर जैन समाज ने भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। क्षेत्र के केसरियानाथ जैन मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और भगवान का बलि पूजन किया। बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान राष्ट्र संत जैन श्री जी महाराज साहब की शिष्या कुसुमलता जी महाराज साहब और तत्वलता जी महाराज साहब का सानिध्य शोभा यात्रा में प्राप्त हुआ। वहीं दिगंबर जैन समाज की 20 पंथी मंदिर से बैंड बाजे और घोड़ा बग्गी के साथ भगवान महावीर की जन्म कल्याणक शोभा यात्रा निकाली गई। प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा नसिया जी पार्क पहुंची। श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजा के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया ने बताया कि 1:30 बजे भगवान का पूजन किया गया और शाम को लक्ष्मी नगर में कुसुमलता जी का तत्वलता जी महाराज साहब द्वारा धर्म सभा आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान श्वेतांबर जैन स्थानक वासी संघ के अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, परिषद अध्यक्ष पंकज लूणावत, चंद्रकांत मेहता, अशोक प्रकाश चांडलिया, मनीष लूणावत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी तरह दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ, हसमुख सेठ, निर्मल धीरावत, प्रदीप सेठ, पंकज सेठ सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। समाजजनों द्वारा विविध धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। आज भगवान महावीर के 26वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को महावीर जयंती जन्म कल्याण की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में महावीर जन्म कल्याण बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुशलगढ़ नगर में भी पूज्य राष्ट्र संत जैन श्री जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती शिष्या तत्वलता श्री जी आदि ठाणा की निसरा में महावीर जयंती का महापर्व का आयोजन हुआ। इसमें प्रभु का वरघोड़ा निकला। इसके पश्चात धर्म सभा हुई, जिसमें पूज्य साध्वी तत्वलता श्री जी ने भगवान महावीर स्वामी के 2600 वर्ष पूर्व जो सिद्धांत और जो उपदेश दिए थे उसका वर्णन किया, जिसको आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने राष्ट्र के सामने जो 9 संकल्प रखे हैं वो सभी जैन धर्म पे आधारित है। जन जन की जन भावना से जुड़े हुए हैं और पाप से बचने के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए, सबकी सुख शांति के लिए जो उपदेश है उसको आत्मसात करने के लिए उन्होंने धर्म सभा में सभी को प्रेरित किया। डूंगरपुर जिले के सकल जैन समाज की ओर से भगवान महावीर का जन्म कल्याण महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के तहत डूंगरपुर शहर में भी सकल जैन समाज की ओर से भगवान महावीर की जयंती मनाई गई। इस दौरान जैन समाज की ओर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर की जयकारों से शहर गूंज उठा।
इधर इस मौके पर अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भगवान महावीर स्वामी की जय, जियो और जीने दो, त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की के जय घोष से डूंगरपुर शहर गुंजायमान हो गया। पुरुष श्वेत वस्त्रों में और महिला चुंदरी पहन के चल रही थी, वहीं बच्चे बैंड बाजों के साथ जय घोष कर रहे थे। डूंगरपुर जिले में भगवान महावीर की जयंती पर जैन समाज की ओर से जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत डूंगरपुर शहर में सकल जैन समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। जैन समाज की ओर से सुबह शहर की गैप सागर की पाल से मानक चौक तक प्रभात फेरी निकाली गई, जहां पर जैन मंदिर में ध्वजानंदन किया गया। वहीं इसके बाद शहर की घाटी स्थित महावीर स्वामी जैन वीसा फॉरवर्ड मंदिर व श्री मल्लीनाथ नेमीनाथ युगल जिनालय मामा भांजा मंदिर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा घाटी मंदिर से रवाना हुई, जो कि शहर के भोज का बडला, मानक चौक, दर्जीवाड़ा, कानेरा पोल, मोची बाजार, पुराना अस्पताल, सोनिया चौक सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः घाटी मंदिर में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में जैन समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भगवान महावीर के जयकारे लगाए। इधर शोभा यात्रा में भगवान महावीर के जयकारों से शहर गूंज उठा। इधर इसके बाद उदय विलास स्थित केसरिया जी मंदिर में जैन धर्मावलंबियों का स्वामी वत्सल आयोजित हुआ। इधर भगवान महावीर जयंती का रात को शहर में लक्ष्मण मैदान स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आज सुबह भगवान महावीर जन कल्याणक 2624वां जन कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं। प्रातः 5:30 बजे प्रभात फेरी के साथ प्रारंभ हुआ और अभी 9:30 बजे महावीर मंदिर घाटी वहाँ से 2 जुलूस शोभा यात्रा के रूप में भगवान को लेकर अपनी परिक्रमा पूरी शहर की परिक्रमा कर वापस मंदिर जी में जाकर नियमित पूजन विधान करके उनका कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। दोपहर को सकल जैन समाज का स्वामी वात्सल्य होगा और शाम को महिला मंडल द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डूंगरपुर में साइबर शील्ड अभियान के तहत साइबर पुलिस ने लोकिया बनकोटा के तालाब की झाड़ियों में बैठकर ठगी करने वाले 10 युवकों और एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया। साइबर पुलिस की ओर से पकड़े गए युवक एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते हुए पाए गए। साइबर सेल के कांस्टेबल राहुल त्रिवेदी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दोवड़ा थाना क्षेत्र के लोकिया बनकोटा गांव के तालाब के पास झाड़ियों की आड़ में कुछ युवक मोबाइल से साइबर ठगी कर रहे थे। सूचना के आधार पर साइबर सेल टीम, साइबर थाना और पुलिस थाना सावला की संयुक्त टीम ने प्लानिंग के तहत लोकिया बनकोटा तालाब के चारों ओर घेर लिया, जहां पर मौके से 10 अभियुक्त अपने मोबाइल से बात करते हुए पाए गए, जो सोशल मीडिया के अनेक ऐप में खाते की डिटेल चेक करने पर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी का अपराध कर रहे थे। देश के विभिन्न राज्यों के आमजन को अश्लील फोटो भेजकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ठग एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियों की फोटो भेजने के बाद उनसे एडवांस राशि फर्जी खाते में मंगवाते थे। पैसा आने के बाद मोबाइल सिम तो फेंक देते थे, वहीं राशि को खाते से विड्रॉल कराकर ऐश करते थे। पुलिस ने मौके से विनोद पुत्र मोगजी पाटीदार, लोकेश पुत्र धुलजी पाटीदार, दिनेश पुत्र गौतम पाटीदार, दीपक पुत्र भूरालाल पाटीदार, डायालाल पुत्र नाथू पाटीदार, शंकर पुत्र बादर पाटीदार, प्रवीण पुत्र रामजी पाटीदार, पंकज पुत्र मांझी पाटीदार, मोहिन पुत्र रमेश माली, धनपाल पुत्र सुखलाल डामोर को गिरफ्तार किया गया। सभी लोकिया बनकोटा गांव के निवासी हैं। इसके अलावा एक विधि से संघर्षरत बालक भी डिटेन किया गया है। मौके से पुलिस को 20 मोबाइल, 47 फर्जी सिम कार्ड भी मिले हैं। पुलिस पूछताछ कर साइबर ठग के मामले की पड़ताल कर रही है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतरसोवा गांव में एक 17 वर्ष के लड़के ने अपने घर के अंदर फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। 12वीं के पेपर खत्म होने के बाद पिछले 5 दिनों से डिप्रेशन में होने के कारण गुमसुम था। घर वाले उसे बिछीवाड़ा CHC लेकर आए। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतरसोवा गांव के नारायण यादव ने पुलिस को
पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसके छोटे भाई हरजी यादव का 17 वर्षीय नटवर यादव पिछले 5 दिनों से गुमसुम था। उसके 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद लगातार पेपर खराब होने के कारण डिप्रेशन में चल रहा था। गुरुवार सुबह उठने के बाद घर से बाहर बाथरूम गया, फिर वापस आकर अपने कमरे में अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद नटवर की मां मीरा की आवाज देने के बावजूद दरवाजा नहीं खोला, जिस पर परिवार वालों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो नटवर फंदे से लटका मिला। परिजन उसे तुरंत बिछवाड़ा सामुदायिक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पर डॉक्टर अनुपस्थित मिला, जिस पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने उसकी मृत्यु के पीछे कोई शक या संदेह नहीं जताया, जिस पर कनवा पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सुपुर्द किया। श्री नारायण पिता बुराजी यादव निवासी आतरसुंबा ने रिपोर्ट पेश की कि मेरे भाई का लड़का नटवर पिता हरजी यादव निवासी आतरसुंबा उम्र 17 वर्ष, जिसने 12वीं की परीक्षा दी थी, उसके पेपर ठीक नहीं जाने से वो 4-5 दिन से गुमसुम था। आज प्रातः उठा, बाथरूम जाकर वापस अपने कमरे में गया और फांसी के फंदे से लटक गया। 10 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुला तो उसकी मां ने परिजनों को, आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। दरवाज़ा तोड़कर देखा तो फंदे से लटका हुआ था, जिसे फंदे से उतारकर हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, जिस पर पंचायतनामा मूर्ति पर मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत मोटाटाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास बुधवार के दिन एक तेज रफ्तार क्रूजर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक क्रूजर के नीचे घुस गई और बाइक सवार दूर उछल गया। हादसे में बाइक सवार का पेट टूट गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोटाटाड़ा बीट प्रभारी संजय ने बताया कि क्रूजर बेनेश्वर की ओर से आ रही थी और बाइक सवार देलवाड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह लोहारिया की ओर जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल सुरेंद्र को गनोड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मोटाटाड़ा गांव के सीनियर स्कूल के पास आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जिससे लोगों की काफी भीड़ रहती है। ऐसे में यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों ने यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की ताकि हादसे को रोका जा सके। दूसरी ओर पुलिस ने घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत सकल जैन समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। भगवान महावीर पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने आगवानी की। नगर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली के नेतृत्व में चंद्रपोल गेट स्थित बालिका विद्यालय के बाहर सभी समाजजनों का कांग्रेसियों ने स्वागत किया। धार्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए भगवान महावीर की झांकी पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान पूर्व सभापति राजेश टेलर, पीसीसी सदस्य राकेश सेठिया, जिला उपाध्यक्ष मुकेश जोशी, आशीष मेहता, देवबाला राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन कस्बे में गुरुवार को भगवान महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कस्बे में स्थित जैन मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। जैन समाज के लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना की और इसके बाद मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान महावीर की भव्य झांकी भी सजाई गई। बैंड बाजे के साथ नाचते गाते जैन समाज के लोग शोभा यात्रा के साथ कस्बे में विभिन्न मार्गों से गुजरे। जगह जगह लोगों ने भगवान महावीर की झांकी का स्वागत भी किया और पुष्प वर्षा की। कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा पुनः मंदिर पहुंची, जहां आरती और अन्य अनुष्ठान किए गए। इसके बाद सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अनिल भवरा, सुजीत भवरा, भविष्य जैन, राजेश भवरा, चेतन जैन सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे वर्तमान शासक नायक जिनके शासक हम नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे वीरभोग आज हमारे भगवान 24वें तीर्थंकर हैं। ऐसे वीरभोग आज जन्म कल्याण महामहोत्सव है और इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं।
डूंगरपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर में उत्तम सेवा मार्ग पर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं उसके साथ बैठे 2 अन्य बालक घायल हो गए, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के उत्तम सेवा मार्ग पर आज सुबह एक स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में शिशोद निवासी कृष्णा पुत्र वीरभद्र ने पुलिस को रिपोर्ट दी। उसने बताया कि उसका छोटा भाई करण सिंह पुत्र वीरभद्र सिंह निवासी भानपुर जिला बनासकांठा गुजरात का है। वह डूंगरपुर शहर में एक रिश्तेदार के वहां सगाई कार्यक्रम के लिए आया हुआ था। आज सुबह उत्तम सेवा मार्ग पर स्कूटी पर अपने 2 रिश्तेदार हार्दिक और दर्शन को लेकर जा रहा था। अचानक स्कूटी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिसमें करण सिंह अचेत हो गया। वहीं 2 अन्य बालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एम्बुलेंस की सहायता से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर करण सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य का इलाज शुरू कर दिया है। परिवार ने करण सिंह की मौत पर कोई संदेह नहीं जताया है। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सुपुर्द किया। आज एक सूचना मिली थी कि उत्तम सेवा मार्ग पे एक लड़का स्कूटी से गिर गया है, जिसको हॉस्पिटल इसके परिजन लाए थे, जिसका नाम है करण सिंह पिता अरविंद सिंह, और गुजरात का रहने वाला ये भानपुर का बनासकांठा जिले का। कोई सगाई प्रोग्राम में ये लोग आए थे यहाँ, स्कूटी लेके जा रहा था, जो संतुलन बिगड़ गया स्कूटी का, तो पोल से टकरा के नीचे गिर गया था। इसको हॉस्पिटल लाए थे, जिसकी आज मृत्यु हुई। और इसके परिजन वगैरह यहाँ आए हैं, जो कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मना कर रहे हैं पीएम से। और इन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी है कि हम किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, तो इन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी है, तो डेड बॉडी को सुपुर्द करना है बिना कार्रवाई के। मोटा गांव में स्थानीय जैन श्वेतांबर समाज द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव एवं नाकोड़ा भैरव देव मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर एक शाम नाकोड़ा भैरव के नाम भव्य भक्ति संध्या का आयोजन मोटा गांव जैन मंदिर प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर संगीतकार मनीष मेहता एवं उनकी मंडली ने पार्श्व प्रभु व नाकोड़ा भैरव देव के भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर धर्म सभा को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। प्रातः भगवान को मंदिर से गंधकुटी में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा में बैंड बाजाओं के साथ प्रभु की झांकी निकाली गई। धर्म ध्वजा लेकर घोड़े पर बैठने का लाभ देवीलाल कोठारी ने लिया। वहीं महावीर प्रभु एवं नाकोड़ा भैरव देव की प्रतिमा को ऊंट गाड़ी में विराजित कर लाभ लीलाबेन चौथमल कोठारी ने प्राप्त किया। शोभा यात्रा के दौरान सकल श्री संघ द्वारा घर घर गवली कर प्रभु की बधावना की गई। धर्म सभा में भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में नाकोड़ा भैरव, माता लक्ष्मी एवं सरस्वती देवी की आंगी, मुकुट, हारमाला, छत्र आदि आभूषणों को चढ़ाने व श्री शंख को भेंट करने वाले परिवारों का बहुमान किया गया। भूपेंद्र कोठारी ने भगवान महावीर के सिद्धांतों की महत्ता पर प्रकाश डाला। नाकोड़ा भैरव देव की ध्वजा चढ़ाने का लाभ लीलाबेन बसंतलाल गांधी ने लिया। लक्ष्मी माता की ध्वजा यशोदाबेन नाथूलाल गांधी, सरस्वती माता की ध्वजा चंद्रकलाबेन रमनलाल कोठारी द्वारा चढ़ाई गई। ये थी आज की मुख्य खबरें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचार को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।